अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हर मौसम में पसंद की जाती है। देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, बिना भूख के भी खाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। पकोड़े बनेंगे एकदम मक्खन की तरह मुलायम, एकदम सॉफ्ट। ना तो गुठली होगी, ना तो पकोड़े इसके हार्ड होंगे, और एक अलग सी खुशबू आपको मिलेगी पकोड़ों में। तो क्या सीक्रेट है, इसको जानने के लिए आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो दही ली है। सबसे पहले हाँ, जिस बर्तन में आप कढ़ी बना रहे हैं ना, तो उसमें आपने दही डालकर दही को आपने विस्कर की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेना है। इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह से इसे फेंटने के बाद अब इसी में ही हम बेसन डालेंगे। वैसे कढ़ी बनाने के 2-3 तरीके मैंने आप लोगों के साथ और भी शेयर किए हैं, लेकिन आज जो मैं तरीका बता रही हूँ ये भी बहुत ही बेस्ट है। अब इसमें 1 कप मैंने बेसन का ऐड कर दिया है। कोशिश करें जब भी कढ़ी बनाएं बेसन आला क्वालिटी का इस्तेमाल करें, चक्की से लें ताकि कढ़ी बहुत ही जायकेदार बने। बेसन पर भी बाज़ दफ़ा डिपेंड कर, अगर खालिस चक्की का बेसन नहीं होता है, मिलावट वाला बेसन अक्सर मिल रहा होता है, तो उससे कढ़ी अच्छी नहीं बनती है। पानी मैंने इसमें शामिल किया है, तकरीबन 8 गिलास के करीब पानी शामिल कर दिया। अब एक बाउल में मसाले लेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कूटा हुआ धनिया है ये, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा। तो ये मसाले हमने ले लिए हैं, इसमें पानी शामिल करेंगे। अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर हम डायरेक्ट ही मसाले डालते हैं कढ़ी में तो फिर गुठलियाँ बन जाती हैं, मसाले अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते हैं। तो इसीलिए थोड़े से पानी में अलग से सारे मसाले मिक्स करके आपने डालने हैं। हल्दी का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा किया है क्योंकि कढ़ी जब हम बनाते हैं तो कढ़ी का जो कलर खूबसूरत आता है वो हल्दी की वजह से आता है। तो इसलिए हल्दी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा किया है। गैस पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ी। अब इसमें चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है। साथ ही में ये जो मसाले तैयार किए थे ये भी सारे इसमें शामिल कर देते हैं। इसके बाद अब इसे इतनी देर पकाएंगी कि इसमें एक उबाल आ जाए। जैसे ही इसमें एक उबाल आने लगेगा तब हमने चम्मच रोकना है, वरना इसमें हर थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉयल आ चुका है। कलर आप देखिए कितना हसीन, कितना खूबसूरत कढ़ी का कलर आया है। अब हम इसे कवर कर देंगे ढककर। हल्की आंच पर 1 घंटे के लिए मैं इसे पका लेती हूँ। फिर 1 घंटे के बाद आपको बताती हूँ कि आपने अगला प्रोसेस क्या करना है। जितनी देर तक कढ़ी को पकाया जाता है, कढ़ी उतनी ही सौंधी-सौंधी और बड़ी ही मज़े की बन के तैयार होती है। तो कोशिश करें कि कढ़ी जब भी बनाएँ ना तो इसे 4 घंटे तो लाज़मी पकाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 1 घंटा हो गया है पकते हुए, और कढ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के। इसके साथ ही कड़ी पत्ता इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 15 से 20 पत्ते लिए हैं, अच्छी तरह से वॉश करके लिए हैं। कड़ी हम जब भी बनाते हैं तो कड़ी पत्ता डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। कड़ी पत्ता वैसे तो और भी बहुत सारे खानों में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे दाल हो, सब्ज़ी हो या गोश्त हो। बड़ा ही मज़े का लगता है, या छोलों की चाट में भी इसे हम डालते हैं। लेकिन स्पेशली कढ़ी में तो ये जान डाल देता है, चार चाँद लगा देता है कढ़ी को। कढ़ी का जायका ही बदल जाता है। तो यहाँ मैं इसे कवर कर देती हूँ, मज़ीद हम इसे पकाएँगे अभी। अब मैं यहाँ पर पकोड़े बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। तो इसके लिए एक बाउल में मैंने 2 कप बेसन ले लिया है। साथ में एक मैंने बड़े साइज़ की लार्ज प्याज़ ली थी, इस तरह से बारीक स्लाइस में कटी हुई। प्याज़ डालेंगे। तो पकोड़े बनाने का बहुत ही स्पेशल तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से बनाकर देखिएगा, आपके पकोड़े बहुत बेहतरीन बनेंगे। हरी मिर्चें डाली हैं 3 अदद, साथ में कड़ी पत्ता मैंने लिया है। कड़ी पत्ता मैंने इस तरह से काट के लिया है। कड़ी पत्ता जब पकोड़ों में डालेंगे तो पकोड़े भी बहुत ही आला बन के तैयार होंगे। साथ ही में अब हमने यहाँ पर पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, आधा चम्मच। अब कुछ पाउडर मसाले इसमें शामिल करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें डाल गई हूँ नमक हस्बे ज़रूरत, इसमें शामिल कर दिया आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। बेकिंग सोडा इसमें जाएगा 1 चुटकी के बराबर। तो बेकिंग सोडा आपने लेना है, खाने का मीठा सोडा। इसके अलावा 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा, कुकिंग ऑयल। इससे ये होगा कि पकौड़े हमारे बहुत ज़्यादा अंदर तक जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। अंदर से बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं होंगे पकौड़े।
तो यहाँ मैंने नमक चेक किया, मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैं नमक इसमें थोड़ा-सा और डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने बेकिंग सोडा डाला है उसकी वजह से भी पकौड़े हमारे बहुत अच्छे बनेंगे, फूले हुए बनेंगे, अंदर गुठली नहीं इसके बनेगी। ऑयल डालने से बहुत ही जूसी और ज़बरदस्त पकौड़े बन के तैयार होंगे। अब हमने कोई शेप तो नहीं देनी है, बस ऑयल हमारा तेज़ गरम होना चाहिए। ठंडे ऑयल में आपने पकौड़े नहीं डालने हैं, वरना क्या होगा कि एक तो ये ऑयल बहुत ज़्यादा अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, अंदर गुठली बन जाती है। तो इसीलिए ऑयल आपका बहुत तेज़ अच्छा-सा गरम होना चाहिए, तब आपने इसमें एक-एक करके इस तरह से पकौड़े शामिल करने हैं। तो यहाँ पर मिनटों में ये फ्राई हो जाएँगे। इनको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गैस की फ्लेम हाई है, ऑयल भी तेज़ गरम है। तो इस तरह से हमने ये पकौड़े तैयार करने हैं कढ़ी बनाने के लिए। इस तरह से जब हम पकौड़े बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। बस इसी तरीके से सारे पकौड़े मैं बना के पहले तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए पकौड़े हमारे फ्राई होते जा रहे हैं। मैं बाकी पकौड़े भी तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तकरीबन हो चुके हैं। और देख सकते हैं आप कितनी मुलायम सी लग रही है दिखने में। एक इसमें शाइनिंग नज़र आ गई है, तो ये तैयार हो चुकी है। अब इसमें पकौड़े शामिल कर देंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। पकौड़े डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि पकौड़े वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बन के ये तैयार हुए हैं। अब हमने क्या करना है, इसके लिए स्पेशल तड़का बना के तैयार करना है। जो पकौड़े मैंने जिस ऑयल में फ्राई किए थे, इसमें से थोड़ा-सा ऑयल मैंने कम कर दिया है। बाकी ऑयल में ज़ीरा मैंने डाला है 1 टीस्पून, इसके साथ सूखी गोल वाली लाल मिर्चें डाल दी हैं तकरीबन 7 से 8, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद डाली हैं। साथ में कड़ी पत्ता डाल दिया है 1 मुट्ठी के बराबर। कड़ी पत्ता मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि इसी से खुशबू आएगी असल। और हरी मिर्चें आप जब भी इस तरह तड़के में डालें तो वॉश करने के बाद सुखा लें और कट का निशान ज़रूर लगाएं, वरना फिर छींटे लगते हैं, बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए गरमा-गरम ये तड़का हमने कढ़ी पर लगा दिया है, जो कि कढ़ी की जान होता है। आप देख सकते हैं, देखते ही मुँह में पानी आ गया है। वाक़ई में वाओ! इतनी ज़बरदस्त ये कढ़ी बन के तैयार हुई थी कि आप लोग भी जब बनाएँगे ना तो इंशाअल्लाह ताला आप भी कहेंगे कि वाह! क्या रेसिपी बताई है। वैसे तो सिंपल रेसिपी है, थोड़ी-सी मैंने इसमें पकौड़े जो मैंने बनाए हैं, उसमें मैंने थोड़ा-सा मेथड चेंज करके आप लोगों को बताया है। क्योंकि कढ़ी तो मज़े की बन जाती है, लेकिन इसके जो पकौड़े होते हैं वो अक्सर थोड़े से हार्ड रह जाते हैं, या इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता है पकौड़ों में जैसा होना चाहिए। तो यकीन मानिए बहुत ही परफ़ेक्ट और बहुत ही आला रेसिपी है ये। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, पकौड़े मैं आपको तोड़ कर दिखाऊँगी। देखिए कैसे एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़े के मुँह में घुल जाने वाले। और आप इसके साथ चाहें तो चपाती खाएँ या फिर आप चावल खाएँ। चावल के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है कढ़ी। तो आप लोगों पर डिपेंड करता है, नाश्ते में भी आप ज़रूर बना कर के खाएँ, नाश्ते में भी बड़ी मज़े की लगती है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए